जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का जी। टॉपिक है हमारा हम्म। ज्ञान के अतिचार। ठीक है। ज्ञान कहती है। हाँ। ठीक है। बहुत लोग जानते हैं, सब भली भांति परिचित हैं ज्ञान के अतिचार क्या हैं। थोड़ा इनको डिटेल हम्म। में समझने की कोशिश करेंगे आज अपन। हम्म। हम सब सब हम सभी हैं, हम सबका लक्ष्य क्या है यहाँ पे? वो अलग है नोटबुक में। केवल ज्ञान है, मोक्ष। मोक्ष। और बताएं सब, बाकी लोग बोलिए क्या लक्ष्य है? परम निजरा है। कर्म से करके आत्मा को लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष जाने का। अपन, हाँ, हाँ, मोक्ष। एक वर्ड में अपन मोक्ष ही बोलते हैं। हमारा लक्ष्य क्या हाँ, है? मोक्ष मोक्ष। है। ठीक है। हाँ। जब भी मोक्ष प्राप्त करना है या कोई भी चीज हमको जब प्राप्त करनी होती है ना, किसी भी चीज को हासिल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हासिल करने के उपाय जानते हैं, इसको कैसे हम्म। हासिल किया जाए। ठीक है। तो उपाय जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वैसे ही मोक्ष, मोक्ष पाने के लिए मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष सम्यक ज्ञान, पाने के लिए सम्यक हमको क्या दृष्टि करना पड़ेगा? ज्ञान पाना पड़ेगा। ज्ञान ठीक है। करना है। हम्म। बिना सम्यक ज्ञान के मोक्ष संभव है क्या? नहीं है। नहीं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक ज्ञान, ज्ञान सम्यक ज्ञान कब होता है? जब ज्ञान सही और सम्यक समझ ज्ञान में क्या पाए डिफरेंस है? भगवान की दी हुई वाणी को सही ढंग से हम समझे, उसे हम सम्यक ज्ञान बोलेंगे। हाँ, भगवान की दी वाणी, भगवान की जो वाणी है उस पे सम्यक मतलब उसमें सही श्रद्धा होगी, सही तत्वों श्रद्धा। की जानकारी होगी, वो हमारा सम्यक ज्ञान। ठीक है ना? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान सबसे ज्यादा आचरणीय है, मतलब आराधने योग्य या धारण करने योग्य सबसे पहली चीज क्या हो जाती है? ज्ञान हो जाती है। बिना ज्ञान। ज्ञान के हमारी सीढ़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। बढ़ सकती क्या? नहीं। नहीं बढ़ सकती है। लेकिन जो ज्ञान इतनी होगा। इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ज्ञान। और वो ज्ञान भी हम ज्ञान की आराधना करते करते भी हम कई बार क्या कर लेते हैं? दोष लगा लेते हैं। ठीक है। जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बिना मोक्ष संभव नहीं है, उसकी आराधना करते करते भी हम कई बार दूषित होते हैं, दोष लगा लेते हैं या दूषित ज्ञान अर्जन करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें, मतलब किस 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 टाइप के दोष होते हैं जो हमारे ज्ञानार्जन के समय हमको लग सकते हैं, उसकी चर्चा हम आज यहाँ पर करेंगे। ओके। तो हाँ सर। ज्ञान के दोषों से पहले हम बस। समझते हैं कि ज्ञान के 8 आचार भी हैं। हम्म। ठीक है। हमने सुना, अभी हम्म। तक हम समझते थे 5 आचार होते हैं। कौन कौन से थे 5 आचार? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। वीर्याचार, ये 5 आचार होते हैं। पर जो हाँ सर। ज्ञानाचार है ना, ज्ञान हाँ। आचार क्या है? ज्ञान आचार क्या है? तो ये हम आज जानते हैं कि ज्ञान आचार मतलब ज्ञान यानी जानना। ठीक है। ज्ञान हम्म। शब्द, जिस ज्ञान शब्द का सीधा सीधा मीनिंग हो जाता है जानना, किसी चीज को हम जानना, जानने को ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान के 8 आचार किस प्रकार के हैं? तो ज्ञान के 8 आचार हैं: काल, विनय, बहुमान, उपधान, अनिनव, व्यंजन, अर्थ और तदुभय। आचार मतलब क्या होता है? आचार यानी जिसका आचरण करना चाहिए। ठीक आचरण है। करना। हाँ। हाँ, आचरण करने योग्य। तो ज्ञान का काल आचार्य, मतलब काल आचार, ज्ञान का काल आचार क्या कहता है कि दिन में और रात्रि में, पहले और लास्ट, 4 प्रहर में कालिक और बाकी टाइम पे उत्कालिक शास्त्रों उत्कालिक। की स्वाध्याय करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? तो उसके जो अस्वाध्याय के जो दोष हैं, उनका निवारण करके करना चाहिए। मतलब देखो, ज्ञान का आचरण कब करना, कैसे करना, है ना, ये सब जो है वो ज्ञान के आचारों में वर्णित है। तो काल में क्या बता रहे हैं, ये और आएगा जब दोषों का वर्णन करेंगे तब भी आएगा। क्योंकि आचार क्या है? जो अनाचार नहीं है, मतलब जो आचरण करने योग्य क्या है?
जो दोषों से मुक्त है, सही ठीक है। ओके जो विशुद्ध है उसका आचरण करेंगे, जो विशुद्ध है उसका आचरण करेंगे। आचरण करें जी विशुद्ध क्या है? जो दोष मुक्त है, ठीक है ना। तो काल के हिसाब से क्या बताएं कि दिन का पहला और चौथा प्रहर और रात्रि का पहला और चौथा प्रहर, ये 4 प्रहर में कालिक शास्त्रों की, और बाकी के समय पे इन समय में भी और बाकी के समय पे भी उत्कालिक शास्त्रों की स्वाध्याय अस्वाध्याय के कितने कारण है? अस्वाध्याय के 34 32 34। किसी इन्हीं के परिपाटी में 32 मानते हैं, किसी परिपाटी में 34 मानते हैं। तो हम मैक्सिमम लेके चलते 34 कारणों को टाल करके स्वाध्याय करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है विनय। बिना विनय के ज्ञान टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना क्या है? उत्तराधि सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र, ठीक है, जिसको अपुट वागणना भी बोलते हैं। अपुट वागणना क्यों बोलते हैं इसको? बिना रुके भगवान ने लगातार 16 प्रहर तक फरमाई थी। वो तो इसलिए अपुट वागणना नहीं बोलते, अपुट। अपुट का मतलब है यहाँ पे बिना पूछे हुए। बाकी बिना जितने पूछे, भी हाँ। शास्त्र है किसी ने ना, प्रश्न नहीं पूछे थे, हाँ हाँ। हाँ, बाकी शास्त्रों को अपन देखते हैं तो किसी भी शास्त्र में कहीं पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कहीं पे कोई क्वेश्चन कर रहा है ना। इसमें क्या है, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, भगवान ने अपने मन से जो भी अपने ज्ञान में देखा, जाना, समझा, जो हमारे लिए उपयोगी है ना, वो बताया है। इसलिए इसको अपुट, अपुट यानी बिना पूछा हुआ, अपुट वागणना का है इस शास्त्र को। तो उत्तराध्ययन सूत्र जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, उसका पहला अध्ययन क्या है? विनय श्रुत। विनय श्रुत। श्रुत यानी ज्ञान और विनय। तो जैन शासन का मूल क्या है? विनय है। ज्ञानी की आज्ञा में रहकर उनके विनय पूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, उनको साधता पहुंचाएं। और जब शास्त्र का व्याख्यान नहीं करें तो आदर और एकाग्रता के साथ उनके वचनों को, जो महापुरुष हैं उनके वचनों को तहती कह करके एक्सेप्ट करना, आदरना, स्वीकार करना, ये होता है विनय, ठीक है। तो जब विनय पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, तो वो ज्ञान क्या होता है, बहुत काल तक रहता है, उसको चिरस्थायी ज्ञान बोलते हैं। अपन आप अपने प्रैक्टिकली भी आपने फील किया होगा, जिस भी सब्जेक्ट टीचर के प्रति अपने मन में एक आदर का भाव, बहुमान का भाव, अहोभाव रहता है ना, उसका वो जो समझाते हैं वो हमको जल्दी समझ आता है। और जो टीचर हमको नहीं पसंद आते हैं, जिनके प्रति इतना आदर भाव नहीं रहेगा, उनका समझाया हुआ भी समझ नहीं आता। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, विनय बिल्कुल पूर्वक, होता है। हाँ, विनय पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, वो चिरस्थायी होता है और वो सुलभ भी होता है, वो मतलब जल्दी समझ आ जाता है हमको, ठीक है। तो ज्ञान का दूसरा आचार क्या हुआ? विनय। विनय। तीसरा है बहुमान। बहुमान मतलब आदर करना, गुरु या ज्ञानदाता आदि का आदर करना। और अशातना, कितनी अशातनाएं बताइए भगवान ने? 33 अशातनाएं। 33 अशातना का त्याग करना। क्योंकि जब हम बहुमान करेंगे तो बहुमान कब होगा? बहुमान करेंगे और अशातना करेंगे, दोनों एक साथ संभव है क्या? नहीं नहीं है। तो जब ज्ञानदाता के प्रति या गुरु के प्रति 33 अशातनाओं का क्या करना? त्याग करना। ओके जी। 33 अशातनाएं पता है कि 33 अशातनाएं एक बार वर्णन करें? हाँ सर। ये तो नहीं पता, बस ये नहीं पता। 33 आसतना का पाठ किया तो उसमें है ना। चलिए अब एक बार ये कंप्लीट करते हैं, नहीं होगा तो फिर अपन 33 अशातनाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ सर, हाँ ठीक है। फिर है उपधान। उपधान। उपधान मतलब होता है तप करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यानी जैसे शास्त्र का, जब हम किसी भी शास्त्र का पढ़ना आरंभ करते हैं
तो क्या होता है, आयम्बिल या एकासन कुछ भी ऐसे तप करके ही शास्त्र पठन स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं उपधान। ठीक है। उपदान। दी जय जिनेन्द्र को क्या करवा रहे हैं अभी? ज्ञान के 8 आचार कर रहे हैं अभी, फिर ज्ञान अर्जन करते समय लगने वाले दोषों के बारे में पढ़ेंगे। अभी ज्ञान के 8 आचार पढ़ रहे हैं। चौथा है उपधान। अब पांचवा है अनिनव। अनिनव का मतलब है जो छुपाना, निन्दा गुरु, मतलब हाँ, निनव का मतलब होता है छुपाना। तो छुपाना, हाँ। जिनसे भी छुपाना। ज्ञान प्राप्त किया है, हो सकता है वो प्रसिद्ध ना हो सकता है वो छोटे हो, तो भी उनका नाम छुपाना नहीं नहीं चाहिए। पता। ठीक है। या उनकी जगह किसी दूसरे का नाम लगाकर बोल दिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, दोष लगता है ना। और ज्ञानी की अशातना होती है। ठीक है। ज्ञानदाता की अशातना होती है। तो और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त नहीं होती है। ठीक है। उपकारी का उपकार नहीं मानते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। फिर होता है व्यंजन। 6 नंबर पे व्यंजन। व्यंजन। देखो, शास्त्र के व्यंजन स्वर, गाथा, अक्षर, पद, अनुस्वार, विसर्ग, लिंग, काल, मतलब जो जितनी भी ग्रामर होती हैं आदि जानकर, भली भांति समझकर, न्यून अधिक या विपरीत नहीं बोलना। मतलब ओवरऑल उसको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। जिनको जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम, तो ज्ञान का छठा आचार होता है व्यंजन, यानी व्याकरण का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। कई जगह होता है ना कि आ, लिंग में प्रॉब्लम जाता है, यानी जैसे चाय, चाय चाय को हम किस में लेते हैं, चाय कौन सी लिंग में आती, बोलिए आप। क्या? कैसे? एक एग्जाम्पल, जैसे चाय, चाय ठंडी हो रही है, ऐसा बोलेंगे, स्त्रीलिंग ही बोला, स्त्रीलिंग ही होगा ले फिर। लेंगे। बट मैं हाँ। मतलब इन मैनी प्लेसेस, कई जगह हमने सुना कि चाय ठंडा हो रहा है, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, समझ रहे हैं, लाइक भूख लग रहा है या जैसा भी, तो वो लिंग का नॉलेज नहीं होने से ऐसा होता है। तो लिंग मीन्स व्याकरण का पूरा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पे हमको स्त्रीलिंग यूज करना है, कहाँ पे हमको पुल्लिंग यूज करना है, कौन सी चीज नपुंसक लिंग होती है, एक्सेट्रा, ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक। फिर अर्थ। अर्थ, शास्त्र का विपरीत अर्थ नहीं करना और उसको छुपाना नहीं, मतलब अपने मन से कुछ भी अर्थ बना देना, ऐसा काम नहीं करना, ये ज्ञान के आचार के विपरीत है। ठीक है। फिर है तदुभय। तदुभय मतलब जो मूल पाठ दोनों। है और जो अर्थ है वो दोनों में ही, ना विपरीत करना है ना छुपाना है, बल्कि पूर्ण शुद्धता और यथार्थता के साथ पढ़ें, पढ़ावे और क्या करें, सुने सुनाए। क्या होता है, कई जगह अपने हिसाब से उसका मीनिंग बना दिया जाता है, तो वैसा नहीं करना, वो ज्ञान के आचार में नहीं आता है ना। जो जिस चीज का जो अर्थ है उसको उसी अर्थ को बताया जाए, या जो सूत्र है वही सूत्र बताया जाए, तो ठीक है। जहाँ पे भी उसका अलग अर्थ निकाल दिया जाए, अलग सूत्र बताया जाए, तो वो क्या हो जाता है, ज्ञान का आचार नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 8 आचार हैं ज्ञान के। हम अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्ञान के अतिचार, मतलब जो दोष लगते हैं ज्ञानार्जन करते समय हमको, ना चाहते हुए, अल्पज्ञता के कारण या अनभिज्ञता के कारण, हमको नहीं पता होता है और हमको क्या लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं ज्ञानार्जन करते समय। हमारा ज्ञानार्जन करने का लक्ष्य क्या रहता है, क्या रहता है ज्ञानार्जन करने का लक्ष्य, कर्मों की निर्जरा। निर्जरा। ठीक है। मतलब अल्टीमेटली लक्ष्य वही है कि निर्जरा। अभी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको कहाँ पे पापों से बचना है, हमको कौन सी अपनी वृत्तियां हैं जिनको आगे बढ़ाना है, कौन सी वृत्तियां हैं जिनको हमको क्या करना है, हटाना है, कैसे हम त्याग के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम तप जप कर सकते हैं, कैसे हम यत्न रख सकते हैं। ये सारी चीजें हमको किससे मिलती हैं,
ज्ञान से मिलती ज्ञान हैं। से। ज्ञान से। और ये सारी चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि हमको अपने मोक्ष प्राप्ति की ओर, मोक्ष मंजिल की ओर क्या होना है? अग्रसर होना है। ठीक है। हम्म, तो अल्टीमेटली सबका लक्ष्य तो यही रहता है कि कर्मों की निर्जरा होगी ज्ञान प्राप्ति से या ज्ञानार्जन करने से। लेकिन अगर हम दूषित रूप से ज्ञानार्जन कर रहे हैं तो कर्मों की निर्जरा होगी क्या? नहीं होगी, नहीं। कर्म बंद हो नहीं जाएंगे। होगी। हाँ, इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि ज्ञान प्राप्ति के समय हमको किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, ज्ञानार्जन के समय हमको किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। और उस बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की वृद्धि और विशुद्धि साधक जीवन की अहम आराधना है। क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कैवल्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। तो कैवल्य हाँ प्राप्त सर। करने के लिए हमको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? ज्ञान की निर्दोष आराधना करने के लिए हमको कितनी सतर्कता रखनी पड़ेगी, ये सब हम आगे जानते हैं। सबसे पहला होता है, देखो, ज्ञान। अभी अपन ज्ञान को सोचते हैं तो सीधे सीधे अपने को क्या माइंड में आता है? बताइए। हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु भगवंतों से। गुरुओं से, गुरु भगवान। आगम गुरु भगवान एनी टाइम अपने को अवेलेबल होते हैं क्या? किताबों नहीं से, होते हैं। शास्त्रों पुस्तकों से, से, आगम जो हमारे पास शास्त्र शास्त्रों है, से, आगम से। आगम से। आगम से। हाँ, आगम से, है ना। शास्त्रों से, आगम से हमको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान अब मिलता है। शास्त्रों से हमको ज्ञान प्राप्त तो होना है, पर हमको किन बातों का ध्यान रखना है? जब हम शास्त्र वाचन करेंगे, जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि जो शास्त्र हैं उसमें सूत्र के अक्षर उलट पुलट कर ना पढ़ें। हम्म, जैसा ठीक है है। उसको वैसा ही पढ़ें, उन अक्षरों को उलट पुलट कर ना पढ़ें। नहीं है। दूसरा, पाठ के सूत्र को अन्य सूत्रों में मिला करके नहीं पढ़ना नहीं है। जो जैसा भगवान ने फरमाया है उसको वैसा का वैसा पढ़ना है, उसमें कोई मेल मिलाप कुछ भी नहीं करना है। दीदी आग में नो दिवे भेल वाले ही सफेद। हैं सारे अतिचार ना। हाँ, अतिचार वही है। आग में ज्ञान दिवे के में जो अपन 14 बोलते वही हैं। अतिचार है। हाँ, वही हम्म, अतिचार है। सुप्तागम में, अथागम में, तदुव्यागम में ही जो होते हैं। हाँ, जम वाइदम से स्टार्ट होता है। जम वाइदम से। जम अच्छा। वाइदम, बच्चा मिलियम, बच्चा वैसे मिलियम। जम वाइदम से स्टार्ट होता है। नहीं, जम ठीक। वाइदम। जम जम वाइदम वैदम। पहला अतिचार है। आगे चलते हैं। मिलन हीन करंग। जम अच्छा, वाइदम का मतलब होता है कि उलट पुलट कर ना पढ़े। फिर आगे बच्चा पीछे मेलियम नहीं का पड़े। मतलब है कि हाँ, अन्य सूत्रों को पाठ के सूत्रों में मिलाकर ना पढ़े, पढ़े। बच्चा मेलियम। ठीक है। फिर है, नेक्स्ट आता है हिनक हिनक हीनकरम। हिनक इन करम। करें। हीन, हीन यानी क्या होता है? कम 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 ज्यादा करना। ना कम पढ़े। कम। करना। कम ज्यादा करना। नहीं, हीन यानी कम। तो हम्म, जब अक्षर को छोड़ करके पढ़ते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं अक्षर को छोड़ करके? बताओ मुझे। जैसे जल्दी जैसे जल्दी में पढ़ते हैं तो हाँ, आधे जैसे तो अक्षर एक छूट वर्ड खा जाते हैं। जाते हैं कई बार हम। जैसे हाँ, जैसे हिंदी में भी आर्यनम, आर्यनम बोल के आर्यनम बोल देते हैं। हाँ, आर्याणम बोल देते हम्म, हैं, है ना। अरिहंताणम को अरंताणम बोल देते हैं। अंतानम बोल देते हैं हम। तो हाँ, वैसा आयरियाणम को आर्याणम बोल देते हैं। हम्म, बहुत ऐसे होते हैं, तो जिसको हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। हम्म, प्रज्ञा जागरण की क्लास जिन्होंने भी अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा कि मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। हाँ सर। कहाँ पे आपको ज्यादा प्रेशर देना है, कहाँ पे आपको हल्का लेना है, कहाँ पे आपको विसर्ग लगाना है, कहाँ आपको हलंत, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे अन आएगा, है ना। तो जी। क्योंकि हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वाध्याय करना, है स्वाध्याय ना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारा स्वाध्याय क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना अशुद्ध चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ तो सर। हीनक्षरम यानी जब अक्षर छोड़कर पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे अम, ऐसे एग्जाम्पल आयरियाणम का एग्जाम्पल है, अरियंताणम का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, अपन ध्यान में करेंगे जब अपन कुछ शास्त्र पढ़ेंगे या आप सामायिक का सूत्र भी पढ़ोगे अपना, तब अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि आप कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो।
कहीं पे आप कोई अक्षर छोड़ के तो नहीं पढ़ रहे हो। आप में से कितने लोगों को प्रतिक्रमण याद है? उसमें अपन 11वें अनुव्रत का 5वां अतिचार जब बोलते हैं, अपडिले दुपडिले सिज्ज संथारे, अपमजी दुपमजी सिज्ज संथारे, अपडिले दुपडिले उच्चार पाषण भूमि, अपमजी दुपमजी उच्चार पाषण भूमि। 5वां क्या है? पोषस्य समम अननुपालनाय। पोषस्य समम अननुपालनाय। पोषः समम अननुपालनया, अननुपालनया, ठीक है। अननुपालनाय। हाँ हाँ, सर। बट मोस्टली मैंने सुना है लोग क्या बोलते हैं, अनुपालनया। हाँ, पूरा उसका शुद्ध अर्थ का होता अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। ठीक है। अननुपालनया मतलब अनुपालन न किया हो, और अच्छा। जहां पर अनुपालनीय बोल देते मतलब होता है अनुपालन किया हो। तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। हाँ सर। अतिचार क्या हुआ? जहाँ पे अनुपालन नहीं किया है वो अतिचार हुआ। लेकिन हम अगर अनुपालन किया हो को अतिचार बता दे रहे हैं तो वो तो गड़बड़ हो गई पूरी। तो इसे एक अक्षर के हट जाने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, ठीक है। आयरियाणम को आर्याणम बोलने से अर्थ का अनर्थ नहीं होता, लेकिन वहां पर एक अक्षर हट जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ सर। क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो ध्यान में रहना चाहिए। फिर जैसे है हम अचक्खरम। दीदी हम जैसे बोलिए। शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी पाठ का उच्चारण करते हैं, पूरी अंतर हृदय से भावना ये है कि 100% शुद्ध पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी संस्कृत प्राकृत की शुद्धि नहीं है, नॉलेज नहीं है, लिया है गुरु भगवंतों से, फिर भी पढ़ते वक्त अगर त्रुटि हो जाती है तो क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए, या नहीं नहीं, वैसे आगमी त्रुटि टीवी हो बोल लेते जाती हैं? है। हाँ, इसीलिए क्योंकि आगमी इतनी टीवी का शुद्धता तो पाठ नहीं बना आती है। है। देखो, शुद्धता आ सकती है, नहीं आती है नहीं होता, शुद्धता आ सकती है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऐसा लगता है ना कि आपको इतनी शुद्धता नहीं आ रही है, तो जिनको भी शुद्धता है, जिनके भी रीडिंग में शुद्धता है, आप उनके अंडर में पढ़िए। वो 2-4 बार आपको करेक्शन करवाएंगे ना, तो फिर आपका आ जाएगा वो। क्योंकि ज्यादा अशुद्धता नहीं होगी, कि संस्कृत क्या है, संस्कृत भी बेसिकली है तो हिंदी जैसा ही ना, ठीक है। हिंदी में हम गृह लिखेंगे, संस्कृत में हम गृहम लिखते हैं, यही तो फर्क पड़ता है। संस्कृत में थोड़े से क्या होते हैं, लघु अक्षर ज्यादा रहते हैं, मतलब आधा स हो गया, आधा श हो गया, या अण अण का वर्ड, ण का यूज ज्यादा होता है संस्कृत में। प्राकृत, अपने तो खैर प्राकृत पढ़ते हैं अपन शास्त्रों में, तो आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है, आप वर्ड्स को पाठ कर करके पढ़ो। जैसे अननुपालनया, ठीक है, अननुपालनया एक वर्ड है, इतना लंबा हम नहीं पढ़ सकते, तो अननु अलग कर लो, पालनया अलग कर लो, अननु पाल नया, ऐसे 3 बार 3 चीजों, 3 उसमें डिवाइड कर लो, 3 वर्ड्स में। जहाँ लंबे वर्ड्स आते हैं, क्लिष्ट आते हैं, उनको डिवाइड करके पढ़ो। 2-4 बार वो ऐसा लगेगा थोड़ा सा कि उससे फैमिलियर नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आप उन वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे, फिर आप फ्लुएंटली बोलोगे, फिर आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चौथा है अचक्खरम। अचक्खरम यानी अक्षर को बढ़ा कर पढ़ाओ। जैसे अभी हमने हीनकरम में क्या किया, हीन कर दिया, यानी कम कर दिया। कर दिया। अचक्खरम में बढ़ा कर पढ़ाओ। जैसे तिकतो बोलते हैं, ठीक है, हाँ, पाया हीनम बोल देते, पाया हीनम की जगह। पयाहीनम को पायाहीनम बोलते हैं। और देवियम के बाद क्या बोलते हैं? चेयम होता है, पर चेवियम बोल देते हैं लोग बाग। मोस्टली लोग चेवियम बोलते हैं चेयम की जगह। तो इस तरीके से ये तो खैर अलग ही हो गया। और बढ़ा के भी बोलते हैं, जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायर्याणम। मोस्टली कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे, कई बड़े मंगलिक में बोलते हैं, मंगलिक में भी मैंने सुना है कि जो नहीं आना चाहिए वर्ड्स, मतलब वो बढ़ा कर बोलते हैं। हाँ, अरे अंते क्षणम पवज्जामि, सिद्धे क्षणम पवज्जामि, तो कई पवज्जामि को पजुआ सामी बोल देते हैं, ठीक है। मुझे श्रावक श्राविकाओं की बात कर रही हूँ, संतों की बात नहीं कर रही हूँ मैं मंगलिक में।
जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं होते हैं, हाँ। जिनको बढ़ा के बोल दिया जाता है, तो वो वैसा करने से क्या होता है, ज्ञान में दोष लगता है। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। हाँ सर। सिंपल सी हाँ बात जी। है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है अपन को, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फिर विनयहीनम, जो आचार है, ज्ञान का आचार है विनय, है ना। तो बिल्कुल। विनय से हीन यानी विनय के साथ पढ़े। पढ़ते समय विनय या से पढ़ने के युक्त होकर बाद पढ़े। या पढ़ने के पहले ज्ञान और ज्ञानदाता का क्या नहीं किया, विनय नहीं विनय किया, नहीं तो किया। क्या होगा, दोष लगेगा। हम्म, हमारी जब क्लासेस स्टार्ट ही हुई थी, एकदम स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में, मैंने बोला था कि हम जब ज्ञानार्जन करने के लिए बैठे तो हमको वंदना क्या करना वंदना चाहिए, वंदना करके वंदना बैठना करनी चाहिए। चाहिए। वो विनय का प्रतीक है, वो हम उनसे परोक्ष रूप से अनुज्ञा ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा बताया हुआ ज्ञान का हम अर्जन करने जा रहे हैं, आपकी अनुज्ञा है। और ऐसे वंदना करके, ये बोल करके हमको क्या करना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी अहोभाव रहने चाहिए, ज्ञानार्जन करने के बाद भी अहोभाव कि हे प्रभु, अनंत अनंत उपकार करके आपने हमें यह ज्ञान प्रदान किया है, आपका अनंत अनंत आभार, ठीक है। तो पहले और बाद में और ज्ञान अर्जन करते समय क्या रहना चाहिए, विनय भाव रहना चाहिए, अहोभाव रहना चाहिए। फिर है जोग हीणम। जोग यानी क्या होता है, योग योग योग, मन वचन काया। योग यानी योग, मन वचन काया। तो मन वचन और काया की एकाग्रता नहीं रहने से ज्ञान के अतिचार लगते हैं, यानी दोष लगता है, ठीक है। तो मन वचन काया की एकाग्रता नहीं रहना एक अतिचार है। फिर घोष हीणम। घोष हीणम मतलब जैसा उसका घोष होना चाहिए, जैसे उसका, उसकी आवाज, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, वो कैसे, किस उतार चढ़ाव, है ना, या क्या बोलते हैं, मध्यम, कहाँ पे हमको प्रेशर देना है, कहाँ पे हमको उतार से पढ़ना है, कहाँ चढ़ाव से पढ़ना है। हर शब्द का ऐसा एक उतार चढ़ाव रहता है, उसकी रहता है लय ना। में बोलना चाहिए, लय से बोलते हैं ना, कहते हैं कि एक पूरी उसमें बोलना चाहिए प्रॉपर। जैसा भी देखो, जो चीजें, जैसे पद्य है तो वो लय से बुलाएगा, गद्य है तो वो बिना लय के बुलाएगा। तो जो जैसा है, जिसमें जो उच्च निम्न या मध्यम जो चढ़ाव उतार आते हैं, उसके उसको ध्यान में रखकर उसको वैसे उसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। फिर है सुट्ठु दिन्नम। सुट्ठु दिन्नम यानी शिष्य जिसकी को। जितनी पात्रता है, ठीक है। कोई शिष्य है और एक गुरु है और एक शिष्य है, तो शिष्य की जितनी पात्रता है उस पात्रता से ज्यादा उसको पढ़ाना। अगर उसकी पात्रता है कि वो दिन के 5 ही गाथाएं याद कर सकता है, तो उससे ज्यादा अधिक उसको क्या करना, प्रेशर देना कि नहीं आज ज्यादा याद करनी पड़ेगी, या खुद में भी प्रेशर लेना, या अपनी पात्रता से ज्यादा पढ़ना, वो होता है सुट्टु दिनम। देखो, अभी सुट्टू, अभी इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, बोलो, आगमतिवे का पाठ बोलते हैं, तो बताओ क्या बोलते हैं, सुट्टू दिनम। सुट्टुदीनम। सुट्टुदीनम। है ना, सुट्ठु सुट्टू दिन्नम। दिनम बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, सुट्टू दिन्नम होता है। दिन्नम। सुट्टुदीनम। सुट्टू, दिन्नम। दिन्नम। देखो यहाँ पे दो ना है ना, जहाँ दिन्नम। पे हाँ। दो सुट्ठु रहता है ना, दिन्नम। वहां पे प्रेशर देकर बोला जाता है। समझ में आई सुट्टुदीनम। बात। सुट्ठु जहाँ दिन्नम। पे भी डबल रहेगा अक्षर, जैसे ये न डबल है तो सुट्ठू, यहाँ पे भी क्या है, ट दीनम। और ठ डबल है, इसलिए हम सुट्ठू बोलते हैं, सुठू नहीं बोलते हैं। सुट्टु क्या बोलते हैं, सुट्ठू तो दिनम। दिन्नम। दीनम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप कोई भी वर्ड पढ़ो तो उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो आपको आना चाहिए। तो सुट्ठू दिन्नम, दीनम। ठीक है। ठीक है। हाँ। फिर दुट्ठू पडिच्छयम। जुट्टू परिश्रम।
यानी दुट्ठु आगम पडिच्चेयम। को दुष्ट भाव से ग्रहण करना। हाँ, हम्म। दुट्ठु पडिच्चेयम, देखो पडिच्चेयम। दोनों है ना? क्या है? पडिच्चेयम। 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 ठीक है, यहाँ पे च और छ दोनों है, तो पड़ी के बाद अपन क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेशर देंगे। जहां पे भी डबल पडिच्चेयम। अक्षर रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे? प्रेशर देकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे प्रेशर दिया, सुट्ठू, प्रेशर दिया ना। दिन्नम, दिनम। प्रेशर दिया। दिनम। नहीं तो क्या बोलते हैं? सुठू दिनम, सुठू दिनम बोलते हैं। तो सुठू दिनम होता है क्या? नहीं होता। क्या होता है? दिनम। सुट्ठू होता है। तो सुट्ठू दिन्नम, फिर दुट्ठू, दिनम। दुट्ठू पडिच्चेयम। 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 पडिच्चेयम, देखो अपने आप यहाँ पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पडिच्चेयम। बोलकर देखो, पडिच्चेयम। दुट्ठु पडिच्चेयम। पडिच्चेयम नहीं बोलेंगे। पडिच्चेयम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? आधा च भी है ना? तो पडिच्चेयम। आधा च के अस्तित्व पडिच्चेयम। को तो अपन नहीं भूल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए पडिच्चेयम बोलना। पडिच्चेयम। पडिच्चेयम। हाँ, पडिच्चेयम। सुट्ठु दिनम, सुट्ठु दिनम, दुट्ठु पडिच्चेयम। ठीक है, पडिच्चेयम। हाँ सर। दुट्ठु पडिच्चेम का मतलब पडिच्चेयम। होता है जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, जो आगम है उसको दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। मतलब आगम पढ़ने के प्रति विनय भाव नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगी, अच्छे भाव नहीं रहेंगे, और दुष्ट भाव से ग्रहण किया तो वो क्या हो जाएगा? अतिचार हो दुट्ठु जाएगा। हाँ, दुट्ठु पडिच्चेम अतिचार है वो। अब है अकाले कहो सज्जाओ। काले न कहो सज्जाओ। देखो सज्जाओ बोलते हैं, यहाँ पे सजाओ नहीं बोलते हैं ना। सज्जाओ। कहीं पे भी आप देखोगे ना, अब आप पढ़ोगे ना, आपका खुद का माइंड जाएगा कि अरे यहाँ पर तो डबल अक्षर है, तो हमको क्या करना है? यहाँ पर प्रेशर देकर पढ़ना है। ठीक है, अकाले कहो सज्जाओ। काले को सजाओ। अकाले कहो सज्जाओ, काले नहीं, अकाले अकाले को अकाले सजाओ। काओ सज्जाओ। हाँ, इसका मतलब अकाल, अकाल यानी क्या होता है? 4 संधि काल होते हैं। ठीक है, 4 संधि काल कौन कौन से होते हैं बताओ? मध्य रात्रि, संध्या समय, सुबह सुबह का सूर्योदय समय, और दोपहर का समय 12 बजे वाला, 11:30, 12:30। हाँ, मध्याह्न। जो मध्याह्न। दिन का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। रात्रि मध्याह्न। का जो रहता है उसको मध्य रात्रि, मध्य रात्रि, हाँ। है ना? तो अकाले कहो सज्जाओ, तो ये जो 4 रहते हैं ना, संधि काल बोलते हैं इनको। इन 4 संधि काल में स्वाध्याय करने से दोष लगता है। ठीक है, मतलब सूर्योदय का जो भी समय है उसके 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद को टाल करके क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। वैसे ही, हाँ, जैसे सूर्योदय का है वैसे ही बाकी तीनों संधि काल, मध्याह्न का समय हो गया, मध्य रात्रि का समय और सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त का समय। हाँ, 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद टाल करके, और भी जो है अस्वाध्याय के दोष उसको टाल करके फिर स्वाध्याय करनी चाहिए। ये दीदी वत्सग्रम पे और कल्याण मंदिर वगैरह पे तो नहीं लागू होगा ना ये? नहीं, वो संस्कृत है ना, इसलिए नहीं लागू बस ये होता है। प्राकृत भाषा पे है, ठीक हम्म, तो अकाल यानी संधि काल में स्वाध्याय की हो, और जो स्वाध्याय का काल है उसमें स्वाध्याय न किया हो, इसका मतलब हो गया अकाले को सज्जाओ और काले न कहो सज्जाओ। ठीक है, फिर आता है असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। असज्जाए सज्जायम का मतलब होता है, है। स्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो। हाँ, अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय कर लियो। असज्जाए न सज्जाई मतलब स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न कियो। ना की हो। ठीक है, ये हो गए। फिर आते हैं भंटाम, गुणताम, विचारताम। विचार। कितने लोग हैं यहाँ पर भंटाम, गुणताम, विचारताम बोलते हैं? घंटा गुंता मोस्टली बोलते होंगे बनता भंटा, गुणता, गुणता, बनता गुणता विचारता। विचारता। यही बोलते हैं। गुणता गुणता विचारता भंटाम, गुणताम, विचारताम होता है। आप गुंताम देखना, गुंताम विचार। भणता है। देखो आप बोलते हो भंटा, तो भणता ऐसे लिखाएगा, लेकिन लिखाया कैसे रहता है?
ऐसा लिखाया भणता रहता है। तो घंटा भणताम, गुणताम और घंटा विचारताम। विचारता भणताम का मतलब क्या हो गया? भणते में असाधना हुई हो तो मतलब पढ़ते हुए हाँ, पढ़ते हुए। आगम पढ़ते हुए पढ़ते हुए मतलब वाचना प्रचना या धर्म कथा करते हुए। पढ़ते फिर हुए गुणताम, गुणताम उसको का वापस मतलब वापस उसका परिवर्तन करते हुए उसको शब्द परिवर्तन आगे परि, पीछे करते का हो तो परिवर्तन मतलब जो पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद उसको क्या करना? रिवाइज करना। परिवर्तन फेरना उसको हाँ, फेरना तो वो होता है गुणताम। और और फिर है विचारताम। तो विचार विचारताम अनुप्रेक्षा करते हुए यानी चिंतन चिंतन करना करते हुए। चिंतन करते हुए। हाँ, तो ज्ञान एवं ज्ञानी की अशातना होती हो तो हम तत्विच्छा में तस्मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये 14 क्या है? ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान अतिचार के है, अतिचार जिनको अतिचार। टाल करके हमको ज्ञानार्जन करना चाहिए। ठीक है, जी। कौन कौन से हैं बताओ? सबसे पहला क्या है? जम जम वैधम। वाइदम जम वाइदम वच्चा हाँ, मेलियम पहला है हिनकरम। जम वैधम। वच्चा मेलियम कैमेलियम हिनकरम हिनकरम नखड़म अचकरम पयिनम शंखरम प्रमिला जी शायद आप बोल रहे हो। एक सेकेंड, किसकी आवाज आ रही है? बच्चा मिलियम के बाद हिणकरम के बाद अचखरम। अचखरम नहीं है वो, क्या है? अचखरम है। अच्छखरम हाँ, अचक्करम अचखरम विनयहिनम है। ठीक है, विनयहिनम जोगहिनम घोषहिनम। पायहीनम नहीं लिखवाया हमको। पद छोड़ दिया हो मिस पयहीनम। हाँ, मिस हो गया, सॉरी। पयहीनम मतलब पद छूट गया हो, कोई पद छूट जाता है ना, तो वो पयहीनम होता है। जैसे नमो लोय सवसाहुणम है, तो नमो सवसाहुणम बोल दिया। मंगलानंच सवेसी में तो मंगलानंद सवेसिम ऐसा हो जाता है। तो होता है एक पद या एक वर्ड अगर छूट गया, कोई सा भी, एक से ज्यादा भी, मिनिमम एक का अगर छूट गया तो वो क्या हो जाता है? पयहीनम अतिचार लगता है। और जैसे दीदी मथेण वंदामी बोलते हैं तो मथेण वंदामी ठीक होता है, मथ एण वंदामी ठीक होता है। मत्थ एण वंदामी होता है, मथ लेकिन एण जब वंदामी। हम लिखने में तो मत्थ एण वंदामी होता है, हम्म। बोलने में कुछ बोल सकते हैं, जो अलग अलग करके बोलेंगे वो बोलते हैं मत्थ एण वंदामी। लेकिन जब हम मत्थ बोल रहे हैं और उसके बाद ए आ रहा है पीछे, ठीक है, मत्थे, तो वो मिल करके मत्थेण वंदामी हो जाता है। हाँ, मत्थेण वंदामी कैसे हो जाता है? मथ एण जैसे वंदामी हो जाता है। मत्थ प्लस एण, ये होता है मत्थ प्लस एण। तो आप जब इसको मथेण हो जाएगा फिर। हाँ। प्रोनाउंसिएशन करोगे तो मत्थ एण, अगर आप बिना रुके एण बोलते तो मत्थेण हो जाएगा वो, है ना? तो ये जो हम पढ़े हैं, जम वैदम वच्चमिलम हिणक्रम अचक्रम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम जोगिनम घोषिनम घोषिनम सुट्टु सुट्ठु दिन्नम दिंडम दुट्टु दुट्टु पडिच्यम पडिच्यम अकाले काव काले सज्जाओ का सजाओ काले ना काले खाओ। न दीदी काव सज्जाओ। दीदी अच्छा है। हाँ दीदी वो घोषिनम का एक बार मीनिंग बोलिए ना। हाँ, ठीक है। घोषिणम का मीनिंग होता है, जैसे लय में पढ़ना, मतलब जिस लय में बोलना है। लय में नहीं, हाँ लय में नहीं पढ़ा उतार हो। चढ़ाव स्वर, उतार चढ़ाव। जो जैसे स्वर होते हैं, छोटे छोटे स्वर होते हैं, कहीं पे हमने स्वर का उच्चारण नहीं किया हो, छोटे छोटे, है ना, निम्न उच्च मध्यम आदि स्वर से हीन पढ़ा हो, ठीक है, हाँ तो ठीक। वो सब घोषिणम में आता है। ओके, हो गए ठीक है। 14। बोलो 14 कौन कौन से हुए? जम वाइदम जवाइदम वच्चामेलियम वच्चामेलियम हिनक्करम हिनकरम अचक्करम अच्छखरम पयिनम पैहिणम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम गोसिनम सुट्ठु दिन्नम दुट्टु दुट्ठु दिनम दुट्टु पडिच्यम पडिच्यम
अकाले कौ सज्ज कालिन कौ सज्ज सजाओ असज्जय सज्जयन सज्जयन सज्जयम सज्जय भणताम गुणताम विचारताम जाता ज्ञान और ज्ञान के पुरुष की विनाशना की होता था भणताम गुणताम विचारताम तक विचारताम नहीं आता। नहीं है। हाँ 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 भणताम अकाले कौ गुणताम सज्जो तक ही आता है बस। विचारताम अतिचार नहीं है ना। काले न कहो सज्जाए न सज्जाइयम। ठीक है, कहाँ तक क्या आता है? सज्जयन सज्जायम। सज्जाए न सज्जाइयम तक के ये 14 अतिचार होते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमने जो इसका अतिचार पढ़ा है 12वां अतिचार क्या है? काल में स्वाध्याय न किया हो। 13वां अतिचार अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो। अब अस्वाध्याय काल क्या होता है? जो स्वाध्याय के दोष है उसमें जो जैसे सुबह का पहला प्रथम पहर और शाम का पहर जो होता है वो स्वाध्याय काल होता है कालिक सूत्रों के लिए। वो कालिक सूत्रों के लिए, उत्कालिक के लिए तो कोई हाँ भी कोई भी प्रहर पहर की बस बाधा नहीं है, मध्याह्न छोड़ने होते हैं, संध्या और मध्याह्न, बाकी तो पढ़ ही वो सकते संधि काल, हैं। संधि काल छोड़ करके। ठीक है, उसके हम्म। अलावा भी अस्वाध्याय काल कैसे हो जाता है? जैसे वो कभी तो बिजली कड़क पूर्णिमा, जाती हाँ है, पूर्णिमा कभी पूर्णिमा होती है, प्रतिपदा, बिजली, हाँ बिजली चमक जाती है, बादल गरज जाता है, कुछ घूमिर हो रही हो। पूर्णिमाएं हैं, कुछ पूर्णिमा के बाद की एकम है, ऐसे करके अस्वाध्याय नक्षत्र काल तारा होते हैं। हाँ, तो जो टूटने पर अस्वाध्याय के 34 कारण हैं वो है अस्वाध्याय काल, है ना। तो क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो तारा टूटे तो, ठीक है, पर तारा टूटता सुबह दिखता ही नहीं अभी तो अपने को नहीं पता है क्या दिखता है चल पहले। रहा? हाँ, अपने को तो पता है इसीलिए क्या तो चल हम रहा है? बाद में, इसीलिए हम बाद में क्या करते हैं, आग्नेय विवेक का पाठ करते हैं कि जाने अनजाने अगर दोष ज्ञान और लगा होता ज्ञानांकुश था की अविनाशत न लगी की हो तो हम उसका मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक। तो दिशादा, दिशादा मतलब सुबह और शाम जब तक के देखना बाहर, मतलब कई बार होता है ऐसे आकाश पूरा लाल लाल दिखता है जैसे कि आसमान में ही आग लग गई हो, है ना। तो जब वैसे दिखता रहे तब तक के स्वाध्याय नहीं करना। फिर मेघों की गर्जना हो, बादल गरजे तो क्या नहीं होता है? स्वाध्याय नहीं होता है। फिर बिजली चमके तो, ये दीदी मतलब वर्षा ऋतु में तो अलाउड होता है ना, वर्षा ज्यादा ऋतु में तो तेज मेघ चमकती तो गर्जना नहीं होती है। आर्द्रा नक्षत्र से लेकर के स्वाति नक्षत्र तक के, तक है। और बारिश में भी तेज चमकती तो नहीं होती है ना। उस टाइम तक के बारिश हो, ठीक है, तो कोई अस्वाध्याय नहीं होता आर्द्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक के। लेकिन बिजली कड़कना जो होता है, तो चमकना अलग हो जाता है, पर बिजली कड़कने का कड़कना। अस्वाध्याय होता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब जितना होगा तो रात्रि के लास्ट पे सुबह जल्दी आपकी उठ के वॉइस, कैसे आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हुई है, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है। कौन बोल रहे थे? वॉइस ब्रेक हो रही है। आप नेटवर्क इशू है शायद आपके साथ में, आप नेटवर्क में आइए। अच्छा दीदी, एक नेटवर्क है। अच्छा ओके, कभी जब बाद में करेंगे कभी प्रश्न। अभी ऐसे आपकी आवाज आ रही थी, अब चाहे तो एक बार जहाँ पे है वहां से बोलिए, समझते हैं। हाँ, सुबह जैसे कोहरा रहता है अभी, अपन सुबह जल्दी हाँ, बाहर निकलो ही नहीं, सामयिक लेके अपन स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं, तो फिर वो कैसा लगेगा अपने को स्वाध्याय काले अभी। नहीं तो ऐसा करना ही नहीं ना अपने को, तो स्वाध्याय कर सामयिक में भी अपने को स्वाध्याय करनी है तो पहले आकाश की प्रतिलेखना जरूरी है, आसपास की प्रतिलेखना जरूरी है। बिना प्रतिलेखना किए अगर अच्छा, अपन स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं तो गड़बड़ है। तो पहले देखना चाहिए चारे बाहर जाके पहले। हाँ, आपको आकाश की प्रतिलेखना करनी चाहिए, अपने
आसपास की प्रतिलेखना करनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कई बार घरों में होता है कि चूहे आदि मृत पाए जाते हैं, तो अपने को पता रहना चाहिए कि कितने हाथ तक के इनका मृत शरीर रहने पर अपन की स्वाध्याय नहीं होगी। सब चीजों का ध्यान देने के बाद स्वाध्याय करने बैठना कितने चाहिए। हाथ तक की नहीं होनी चाहिए? अगर कोई छिपकली है, कबूतर है, कोई भी मरा हुआ पड़ा हुआ है 60 तो हाथ है संभावना, इसमें अच्छा, आएगा तेरी अंश का हाँ 60 हाथ है संभावना। अच्छा ना, वो एक 32 दोष का जो बताया ना आपने वरना के, तो वो कितने हाथ तक दूरी पर करनी चाहिए? वरना वो बताया ही नहीं आपने अभी तक। ये तो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों हाँ, को, होमवर्क तो दिया, तो अभी बताना पड़ेगा ना आपको। आप लोग ढूंढ कर लेकर आए क्या? नहीं, हमने तो कहा था एक हाथ, किसी ने 3 का, और मैंने तो 1 का था। और पूछो आप जनता को। एक बार इसको कंप्लीट करते हैं फिर पूछते हैं ना। हाँ हाँ, जवाब तो देना, आज ही देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। ठीक है। हम्म फिर बिजली कड़कने का, देखो हम्म जैसे बादल गरजे और हम्म, बिजली चमके तो आद्रा से स्वाति नक्षत्र तक का अस्वाध्याय नहीं होता है। हाँ नहीं लेकिन होता है। बिजली कड़के, चाहे किसी भी नक्षत्र में कड़के, किसी भी मौसम में बिजली कड़के, उसका क्या होता है, पूरा एक दिन रात असहज का होते अस्वाध्याय हैं। होता है। ठीक हम्म है। अब कितने, 3 पैर शुक्ल की होती पक्ष, है? कितने पैर? पूरा 8 हाँ नहीं, प्रहर की पैर कितना अस्वाध्याय होना होती चाहिए है। बिजली कड़क? 8 पैर की, 8 प्रहर के। ठीक है। हम्म। अब शुक्ल पक्ष में एकम दूज तीज की रात्रि में, शुक्ल पक्ष ठीक में है। एकम दूज तीज की रात्रि में क्या होगा, बहुत अंधेरा रहेगा, है ना। हम्म, हम्म, कभी देखे हैं एकम दूज तीज का चांद कैसा होता है, जस्ट एकदम न्यू बॉर्न होता है। अमावस के बाद हम्म, एकम, हम्म कितना पतला चांद होता है, फिर दूज थोड़ा मोटा, फिर तीज थोड़ा मोटा, हम्म। ऐसे करके। तो शुक्ल पक्ष में एकम दूज तीज की रात्रि में अस्वाध्याय होता है। नहीं हो, ओके। एक प्रहर तक नहीं होता है। वो हाँ लाल दिखती इसलिए। हाँ, एक प्रहर तक के अस्वाध्याय होता है। हम्म क्या दिखती हाँ। है? लल्ले दिखती थी इसलिए नहीं। नहीं, लाइट के तो ऐसे ही नहीं होगा, लाल दिखेगा तो, लाल हाँ, नहीं भी दिखेगा तो भी एक प्रहर तक के अस्वाध्याय होती है। ऐसे देते हैं, ओके। फिर है बादलों में मनुष्य पशु पिशाच आदि के चिन्ह की आकृतियां दिखाई देने पर, कभी कभी बादलों में अलग अलग टाइप की आकृतियां बन जाती है, तो अगर ऐसी आकृति दिखाई दे रही है तो स्वाध्याय नहीं होगा। अच्छा, बादल में दिखती है क्या ऐसा? हाँ दिखती है, तभी तो लिखा अच्छा है, भगवान ने बताया है। अच्छा, हाँ वो तो दिखती होगा जब भी बताया। हम्म। फिर जब काले रंग की धुआं पड़े या सफेद रंग की धुआं पड़े तब तक हम्म के, हाँ। ठीक है, जिसको हम कोहरा बोलते हैं, सफेद रंग की हम्म धुआं को। तो नहीं होती है। हाँ, जब तक रहेगी धुआं तब तक के अस्वाध्याय रहेगा। हम्म। फिर है श्वेत रंग की धुआं पड़े तब तक हो गया, जब हम्म तक के आकाश में धूल का गोटा चढ़ता हुआ दिखे तब तक। वो धूल अच्छा, का गोटा हाँ यानी वो तो हाँ, चक्रवात जैसा होता है ना, गोल 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 घूम घूम के बिल्कुल। क्या होता है, आकाश में जाता है। तो जब तक के, नहीं होती है। हाँ, हम्म मतलब वो जो धूल का जो गोटा होता है, हम्म, आंधी तूफान जैसा। वो जब तक के दिखता रहे, जी। वो वो गोलाई दिखती जब तक, हाँ गोलाई दिखती हाँ जब तक नहीं भंवर होता। जैसा होता है ना, भंवर जैसा हम्म गोल गोल घूमता हम्म, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। फिर मांस, जब तक के मांस दिखाई दे तब तक के स्वाध्याय नहीं करना। क्या दिखता है? जब मांस मांस, अच्छा हाँ ठीक है, लाल वगैरह ये कुछ भी खून वगैरह दिखता हो तो। जब तक के हम्म रक्त दिखाई दे तब तक के भी हम्म, क्या नहीं करना, नहीं स्वाध्याय करना। नहीं करना है। जब हम्म तक हड्डी दिखाई दे तब तक भी स्वाध्याय नहीं नहीं करना। करना। ओके। फिर जब तक विष्ठा दिखाई दे, मतलब किसी ने वॉमिट कर दिया और वो अपने को दिखाई दे रहा है, तो वहां पर स्वाध्याय तो नहीं नहीं करना करना। चाहिए। फिर जहां तक कि देखो, जो पंचेंद्री का जो शव रहता है ना, हम्म पंचेंद्री के शव में 100 100 हाथ तक के
स्पेस छोड़ा जाता है। शमशान का। हाँ, शमशान का भी, क्योंकि शमशान में तो पंचेंद्रिय शव रहते हैं, है हाँ ना? तो तो चारों 100 तरफ हाथ की 100 फीट होनी हाथ चाहिए। तक के, हाँ, 100 हाँ। हाथ की दूरी होनी चाहिए, तब स्वाध्याय होगा। फिर है राजमरण, यानी राजा की मृत्यु होने पर जब तक के सब कामकाज बंद। अच्छा, ठीक राजा है? की मतलब कहीं भी होगा तो भी रहेगा? उदयपुर में जैसे राजा की हो गई तो नहीं होगा? नहीं नहीं, अपने हम जहाँ जिस क्षेत्र में है ना, उस क्षेत्र के राजा की मृत्यु अच्छा, होने हाँ पर। हाँ, ओके। फिर है राज विग्रह, मतलब राजाओं में जब तक के युद्ध चलता रहेगा तब तक के क्या रहेगा? अस्वाध्याय रहेगा। असदय। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, असदय। अस्वाध्याय होता है। चंद्र ग्रहण में कितना होता है? 12 अप्रैल का। एक सेकेंड। हाँ, जब जैसे बड़ा ग्रहण होता है तो 12 अप्रैल तक का अस्वाध्याय होता है, छोटा होता है तो उसके हिसाब से अच्छा, कम अस्वाध्याय कर देते होता है। हैं। हाँ। फिर है पंचेंद्रिय जीव का अमृत कलेवर पड़ा हो तो, कहीं पे हाँ। पंचेंद्रिय का अमृत कलेवर हो तो उसके चारों तरफ 100 हाथ की दूरी तक के स्वाध्याय करनी चाहिए। फिर है आश्विन, कार्तिक, देखो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक कृष्ण पूर्णिमा, नहीं एकम, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण एकम। पूर्णिमा एकम। फिर है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा और माघ कृष्ण एकम। फिर आता है भादो, भादो की पूर्णिमा और क्वार की एकम। ऐसे करके 8 तिथियों को रात्रि में देवों का गमनागमन अधिक देता होता है। तो इन तिथियों और देवता क्या होते हैं, इन तिथियों में ज्यादा ही गमनागमन करते हैं। और इसलिए देवता नहीं को करना कौन सी चाहिए। भाषा समझ में आती है? अर्धमागधी। देवों की भाषा कौन सी होती है? हाँ, अर्धमागधी, जो कि हम शास्त्र पढ़ते तो शास्त्र भी कौन सी भाषा में है? वही अर्धमागधी अर्ध। सॉर्ट ऑफ, है ना? तो देवों की भाषा भी अर्धमागधी होती, तो जरा सा भी अगर अशुद्ध उच्चारण होता है तो क्या हो जाता है? दोस्त लग जाता है। देवताओं को समझ आ जाता है और फिर देवता क्या करते हैं, उसके पीछे हमको कष्ट देते हैं। ठीक है? फिर संधि काल तो मैंने बता ही दिया है कि 4 संधि काल में स्वाध्याय नहीं करते हैं। ध्यान में आ गया? बिल्कुल, ओके। अभी अब अब जब भी हमारा प्रश्न का पढ़ेंगे, जब जवाब भी दो आप। जब भी पढ़ेंगे ना, हम शास्त्र पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है ज्ञान के आचार और अतिचार दोनों नहीं। चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है? बिल्कुल। आपके प्रश्न का जवाब ऐसा है कि देखो, शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि ना अधिक दूर और ना अधिक नजदीक, पास। है ना? ना अधिक पास ना अधिक दूर रहते हुए परिउपासना की या वंदना चरण क्या बोलना चाहिए, वंदना की, जो भी है, या प्रश्न पूछा। तो हाँ जी। बाकी आचार्यों की अपनी अपनी वो है परंपरा है, किसी ने अगर ज्यादा कम कुछ ऐसा मेंशन किया हो तो, अदरवाइज ना अधिक दूर और ना अधिक पास। ऐसे बस जिस वही एक हाथ हो गया। एक हाथ, 3.5 हाथ भी हो सकता है, अच्छा, 3.5 हाथ भी हो सकता है। क्योंकि वो युग प्रमाण है। जैसे 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 जब विहार करते हैं तो कितना देख के चलने को बोला है? युग प्रमाण 4 युग हाथ। प्रमाण मतलब 3.5 हाथ। 3.5 हाँ, हाथ। वो पास में आवे तो अपने वरना पूरी हो जानी चाहिए, विहार करके आ रहे हो तो। ठीक है, तो फिर समझ में अपने को ध्यान में रखना चाहिए, अपन एकदम नजदीक से करेंगे
तो क्या होगा, हाँ उनको व्यवधान होगा, उनको दोष अनकंफर्टेबल होगा। बहुत हम्म दूर से करेंगे तो हमको जोर जोर से बोल के करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो हाँ, ना अधिक दूर ना अधिक पास। अधिक पास ठीक है हाँ, ओके शास्त्रों में यही वर्णन आता है, जितना ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल बाकी अपना विवेक होता है कि सतियां जी हैं तो श्रावकों को दूर रहना चाहिए, संत हाँ महाराज है तो तो ये तो श्राविकाओं को दूर सबको रहना दूर रहना चाहिए। चाहिए बिल्कुल एक हाथ, एक देखो सतियां हैं और श्राविकाएं हैं तो एक हाथ दूर रह करके हम्म अब सेवा कर सकते हैं, परिपासना कर हम्म सकते हैं। और अगर हम्म, संत महाराजा हैं और श्राविकाएं हैं तो तो दूरी चाहिए 2-3 हाथ 3.5 चाहिए हाथ लगभग दूर रहना चाहिए, सही एक बात है युग। ठीक है सा, तो ठीक ज्ञान है के सर तो अतिचारों, ठीक है फरमाइए क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। दीदी, सूर्य उदय और सूर्यास्त के पहले अस्वाध्याय काल कितना है? लगभग 24 मिनट मान के चलिए। सूर्योदय का जो समय होता है उससे 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, बात या अपन आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद भी छोड़ दो तो बाधा नहीं है। कोई उसे थोड़ा 12 बहुत भी अगर अप डाउन, हाँ कोई 36-12 बताते हैं, कोई मतलब कोई बताते हैं कि भाई 36 मिनट पहले और 12 मिनट बाद। आधा घंटा 20 मिनट संधि काल है ना। संधि काल मतलब सूर्य मतलब रात्रि और दिन दोनों की वहां पर संधि हो रही है, तो किसी में ज्यादा किसी में कम करने का कोई मुझे महत्व समझ में नहीं आता है। वो तो संधि काल है, तो जितना इधर अस्वाध्याय काल रहेगा उतना ही इधर भी होने उधर की रहेगा संभावना। बराबर ही रहेगा सही है अच्छा, धन्यवाद। हाँ सर चलिए सा, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। कृतज्ञता आपका। आज और आज ज्ञान के थैंक यू अतिचारों का बहुत पाठ बहुत करें। धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब भी शास्त्र पठन करें, है ना, पठन पाठन करें शास्त्र का, तो बिल्कुल ध्यान से कहाँ पे अपने को प्रेशर देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ बड़ी ई, कहाँ छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, हर चीज का, हर शब्द का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रॉपर प्रोनाउंशिएट करके हमको कोई भी शास्त्र को या कोई भी ज्ञान को पढ़ना चाहिए। ओके, जी हाँ जी सर। दीदी चलिए सा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बहुत सा। बहुत धन्यवाद जय धन्यवाद जिनेन्द्र धन्यवाद भारत सा। माता